अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट के साथ बिनियामीन शौकत हाजिर है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर ज़राअत साइम रशीद साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सरकारी सतह पर पाकिस्तान में जो ज़री इजनास की ख़रीदारी होती थी उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है और इंतहाई बदकिस्मती है, इंतहाई बुरी खबर है किसानों के लिए। मगर किसानों को शायद अभी तक इसका पता नहीं है इसका नतीजा क्या निकलेगा। किसान भाइयों, आईएमएफ के दबाव में आके आईएमएफ के एक जो स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट थी वो मान ली गई है और किसानों को हुकूमती सपोर्ट प्राइस से महरूम कर दिया गया है। साइम रशीद साहब से आज इसके बारे में बात करेंगे। साइम साहब फरमाइएगा, कैसा फैसला है ये हुकूमत का? देखें, एक इंतहाई नाहंजार किस्म का फ़ैसला लिया गया और पाकिस्तानी ज़राअत को मलिया मलेट करने का प्रोग्राम बनाया गया। अच्छा, इस पे आपने आईएमएफ का नाम लिया। देखें, पाकिस्तान में आईएमएफ कभी भी नहीं कहता कि आप गरीब आबादी को नुकसान पहुंचाएं, उन पर टैक्स कलेक्शन में लेके जाएं। आईएमएफ कहता है जी कि आप जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, अगर आप वो देना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपने जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, आपके नॉन डेवलपमेंटल अखराजात हैं, जो 17 अरब डॉलर के अखराजात इस वक्त आपकी हुकूमत की रियासत करती है, जिसे आप अयाशी कह सकते हैं, जो आपकी मशीनरी पे होते हैं, उनको कम करें। तो ये उन अखराजात को कम करने को तैयार नहीं है। ये वो असेंशियल जो हमारे अखराजात थे जिनकी बुनियाद पर हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, ताकि आईएमएफ का प्रेशर वहाँ से बहाल करके उसके ऊपर वो कर्जा ले सके। अच्छा सैमसंग, आईएमएफ का मैं सुन रहा था पिछले दिनों उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर का, वो तो कह रही थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि आप गरीब अफराद पे से टैक्स ख़त्म करें और ताकि उनकी लिविंग बेहतर हो, उनकी इकनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, और अमीर लोगों पर, कॉर्पोरेट पर टैक्स लगाएं और अपने अखराजात कम करें जो रियासती अखराजात आपके बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में उसकी जो बड़ी एग्जांपल है आपकी मिलियंस के हिसाब से सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो कि अब उनके अंदर एक नया ट्रेंड आ गया है कि एसी लेवल का ग्रेड 17 का ऑफिसर भी कहता है मुझे 2 करोड़ की गाड़ी दो, नहीं तो मैं ड्यूटी नहीं कर सकता। साहब मुझे थोड़ा याद पड़ रहा है 2021 में इंडिया में एक एक्ट आया था, फार्म रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से। 2 कानूनी मसवदे थे और मोदी हुकूमत को बैकआउट करना पड़ा था। पूरे 6-7 माह किसान एहतजाज करते रहे थे और वो कानून जो था वो क्या था उधर आप देखें, कानून वो यही था। पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सिर्फ 1-2 फसलों के ऊपर, गंदम थी और कॉटन थी, इसके अलावा था ही नहीं आपके पास, सब्सिडी का प्रोसेस ही नहीं था आपका। इंडिया में 28 के करीब मुख्तलिफ फसलों पर सपोर्ट प्राइस थी और गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने वो जब ख़त्म किया तो उसके बाद तमाम किसानों ने आपका देख लिए दिल्ली की नाकाबंदी कर ली और इतना बड़ा वो था, इशू बन गया कि अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट को वो सारे के सारे स्टेप वापस लेने पड़ गए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट वो कह सकती थी कि हम आपकी सपोर्ट प्राइस ख़त्म करते हैं, उनके पास जवाब था, क्योंकि वो अपने किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, दुनिया की सबसे सस्ती तीन खाद दे रहे हैं, उनके इक्विपमेंट बहुत सस्ते हैं। हम तो दुनिया की महंगी तीन खाद दे रहे हैं, महंगी तीन बिजली दे रहे हैं, हम सबसे महंगा बीज दे रहे हैं। हम अपने किसानों को तमाम मुश्किल टफ टाइम देकर उन्हें कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट प्राइस भी नहीं देंगे। अभी रिसेंटली फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस के अंदर जब हुआ, अभी प्राइसेस बढ़ी थी, फार्मर्स ने अपने जो सा फुजला था, अपना कचरा था फार्म का, सारा ला के टाउन कमेटीज के सामने डंप कर दिया और अल्टीमेटली फ्रांस की गवर्नमेंट को भी ऐसा फैसला जो था वापस लेना पड़ा। सैमसंग, मैं हैरान ये हूं कि इंडिया में इतना बड़ा स्टेप हुआ और किसानों का रिएक्शन देखें और पाकिस्तान में किसी जगह मीडिया पे खबर तक नहीं आई। देखें, जो मीडिया आपका है ना, वो तो इस वक्त स्वाय चंद एक आप कह लें कि इनफरादी यूट्यूब चैनल्स को छोड़ के किसी भी मौजू पे मीडिया कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो सारे का सारा मीडिया इस वक्त जो सा मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म की डेथ हो चुकी है। पाकिस्तान में जर्नलिज्म नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं ये डेड मुर्दा लोग हैं, ये अपने मफाद के लिए जहाँ से इनको रुपए मिलते हैं वो बात कर लेते हैं। अब बात आप करेंगे कि जो पाकिस्तान में किसान तंजीमें, मैं उनकी बात करता ना, इंडिया में सारे का सारा जो था किसान तंजीमों ने, उनके रहनुमाओं ने आगे बढ़ कर गिरफ्तारियाँ दी, उनके घरों पे छापे पड़े, उनके बेटे बच्चे गिरफ्तार हुए, उन्होंने मारे खाई, लेकिन वो साबित कदम रहे। यहाँ पर तो किसान तंजीमें जो सी हैं, जो सो कॉल्ड किसान रहनुमा हैं, वो लेके जाते हैं चंद सौ लोगों को पैसे देके, फार्मर्स को, उन्हें कहते हैं चलो हमारे तरफ। फार्मर्स को पैसे नहीं देते, वो चंद सौ आवारागर्दों को पैसे देते हैं, उनकी बेस पे 4-5 बसें इकट्ठी करते हैं, तो फार्मर्स उनका रश देकर उनके साथ मिल जाते हैं, बेचारे अपना खर्चा करते हैं, कभी इस्लामाबाद जाते हैं, कभी लाहौर आते हैं। फार्मर्स को वो धूप के अंदर, बारिश के अंदर छोड़ देते हैं उधर जलसा गांव में, खुद वो 5 स्टार होटल में गवर्नमेंट के खर्चे पे स्टे करते हैं और फार्मर्स को कहते हैं जी कि हम निगोशिएशन कर रहे हैं फलां मिनिस्टर से। वहाँ पर डीलिंग होती है, कोई लैंड क्रूजर लेता है, कोई फॉर्चूनर लेता है,
कोई अपना फिश फार्म का लेता है, कोई अपनी मंडी के अंदर रकबा लेता है और डील करके किसानों को बेच कर वापस चले आते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ वीट और कॉटन के ऊपर कभी गवर्नमेंट दे देती थी, इसके अलावा तो कभी सपोर्ट प्राइस दी नहीं, और ये इन दोनों के ऊपर भी अब ख़त्म हो गई है। किसानों को आइडिया ही नहीं है कि अब ये प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनीज और जो माफियाज हैं बिल्कुल उनके हाथों में जा चुके हैं किसान। अब इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। कॉटन देखें, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी कॉटन आज फिर 7 से 8 हज़ार के दरमियान में सेल हो रही है। और इसके अलावा बाकी साइंसा में अब ये क्या बनेगा पाकिस्तानी? देखिए, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। 100 साल ना किसी भी मुल्क के अंदर ना एक साइकिल होता है जो 100 साल का होता है। अल्लाह की तरफ से एक साइकिल सेट है। और आप देखें, 100 साल पहले ब्रिटिश ने पाकिस्तान को आज़ाद किया, और उससे पहले 100 साल पहले जाएं, 1750 में चले जाएं, तो बदतरीन जो मुग़ल हुकूमत थी, यानी कि मोहम्मद शाह नगीला जैसे किरदार हुकूमत कर रहे थे, तो 100 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद भी जब कोई कौम नहीं संभली तो उनके ऊपर ब्रिटिश ने आ गए। तो अब ब्रिटिश चले गए हैं, अब हमारे पर एक ऐसा तबका आ गया जिसे हम कारपोरेट कहते हैं। मैं जो फेयर कर रहा हूँ, ये कारपोरेट तबका और हुकूमत बेसिकली कारपोरेट के हाथ में इस वक्त पाकिस्तान में। हुकूमत पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है, सारे कारपोरेट हैं। पॉलिटिशियन तो वो होता है जिसका कोई कारोबार नहीं होता, जिसकी कोई मिल नहीं होती, जिसका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। वो तो आवाम में से होता है, आवाम के लिए काम करता है और आवाम की ज़िंदगी गुजारता है, उसे पॉलिटिशियन कहते हैं। मिलों वाले पॉलिटिशियन नहीं होते, ये बैंकों वाले पॉलिटिशियंस नहीं होते, ये जिनकी जागीरदार नहीं पॉलिटिशियंस नहीं होते ना, जिनके सरमाया, जिनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। जिनकी जायदादें बाहर हैं पाकिस्तान से, पॉलिटिशियंस नहीं होते। ये एक सारे कारपोरेट्स हैं। कारपोरेट पाकिस्तान पर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। और रूसो ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि अगर ताजर को हुकूमत मिल गई तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। वो सही कहा था उसने, क्योंकि ताजर सिर्फ मुनाफे का सोचता है, उसको इंसानी हमदर्दी से कोई तल्लुक नहीं होता। अब हो क्या रहा है, मैं जो फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कारपोरेट ने एक प्लानिंग कर ली है और उस पर अमल दरामद हो रहा है कि छोटे किसान के लिए हालात इतने मुश्किल टफ कर दो कि ज़मीनें औने पौने बेच कर मज़ारा बन जाए। किसका? कारपोरेट का। और कारपोरेट सेक्टर के पास सरमाया है, वो ये ज़मीनें खरीदे। इसके डेमोग्राफिक फैक्टर्स चेक करें, जो कि मैं शवाहिद से कहता हूँ, इस वक्त आप जिस भी शहर में चले जाएँ, इंडस्ट्रियल शहर में चले जाएँ, उस इंडस्ट्रियल शहर के आसपास जितनी ज़मीनें थीं वो सारी उस इंडस्ट्री वाले लोग खरीद चुके हैं। सियालकोट चले जाएँ, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वाले हज़ार एकड़ ज़मीन खरीद चुके हैं। एक फैमिली क्यों खरीद चुके हैं? क्यों? उन्होंने एक ट्रेंड दिया फार्मर को, छोटे फार्मर का बेटी काम करती थी, मैन पावर ये होती थी ना। अब वो कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के मैंने फील्ड में जाना है, ठंड के अंदर, या दोपहर को 4 बजे गर्मी के अंदर मैंने काम करना है। मैं जाता हूँ मिल में, हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 8 घंटे ड्यूटी या 2 घंटे ओवर टाइम में, रोटी भी वो देते हैं और महीने की 40,000 तनख्वाह मिलती है। वो मौजे मार रहे हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्रेंड दे दिया गया, आप छोटे फार्मर को ख़त्म कर दिया गया। अल्टीमेटली मजबूर हो जाएगा वो, जब नहीं कर सकेगा वो ज़मीनें बेच रहा है। बहरहाल ये साहब पॉलिसी तो हुकूमत की तरफ से आती है, और हुकूमत अगर ज़राअत, वो मैंने पहले कह दी, गवर्नमेंट तो कॉर्पोरेट की है ना इस वक्त पाकिस्तान में। अगर किसानों को हुकूमत सपोर्ट करना चाहे तो ये हालात बदल भी सकते हैं। साहब टाइम की किल्लत है, बात तो बहुत हो सकती है, मगर प्रोग्राम का यहाँ इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।